हेलो एवरीवन, वेलकम टू कुक विथ अंजलि। आज हम बनाएंगे सेवई की उपमा। तो चलिए बनाते हैं। सबसे पहले ये एक मैंने पैन लिया है। पैन में ये मैंने मूंगफली डाला है और मूंगफली को ऐसे ही ड्राई रोस्ट करेंगे। तो ये जो आज हम बना रहे हैं सेवई की उपमा, ये नॉर्मल उपमा से बहुत ही हेल्दी ब्रेकफास्ट रेसिपी है। इसमें सब मिक्स वेजिटेबल्स होता है जो कि बच्चों के लिए भी बहुत अच्छा होता है। उसके बाद अब उसी पैन में ये सेवई है, इसको भी 1 चम्मच घी डाल करके इसको रोस्ट कर लेंगे। इसको लगातार चलाते रहिए, नहीं तो बहुत जल्दी जल जाता है। घी रोस्ट करने से उपमा में बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो 1-2 मिनट हो गए हैं। अब ये हमारा सेवई भी भुन गया है। अब हम इसको एक प्लेट में निकाल लेंगे। फिर उसी पैन में ये ऑयल डाला। अब इसमें जीरा डालेंगे। ये राई है। राई डालने के बाद ये सूखी लाल मिर्च सबको डाल करके चला लेंगे। और उसके बाद ये करी पत्ता है। करी पत्ता डालने के बाद ये मैंने चना का दाल और उड़द का दाल को भिगो कर रखा था और उसको डालेंगे और इसको 1-2 मिनट तक सौटे कर लेंगे। फिर उसके बाद ये काजू डाला है मैंने। काजू डालने के बाद ये प्याज और हरी मिर्च दोनों को डालने के बाद में इसको चला लेंगे। 1-2 मिनट और सौटे कर लेंगे। फिर इसके बाद ये कटा हुआ गाजर है, आलू है, बीन्स है। ये हरी बीन्स बहुत अच्छी होती है। और ये मटर सबको डालने के बाद इसको चला लेंगे। और फिर इसमें स्वाद के अनुसार नमक डालिए, हल्दी डालिए और ये लाल मिर्च पाउडर डालिए। उसके बाद चलाते हुए इसमें पानी डालेंगे और पानी डाल करके इसको ढक करके 2-3 मिनट तक मध्यम आंच पर इसको कुक होने देंगे, जब तक कि सब सब्जियां जो है वो गल ना जाए। बीच बीच में आप चेक करते रहिए कि सब्जियां गली है कि नहीं। ऐसे आप आलू को एक हाथ में लेकर दबा के देखिए, अगर वो गल गया है तो सब्जी कुक हो गया। अब हम इसमें सेवई डालेंगे। सेवई डालने के बाद इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, चला लेंगे। और फिर इसमें ये जो मैंने पहले मूंगफली रोस्ट किया था उसको हल्का दरदरा कूट करके इसको मैंने इसमें डाला है। और फिर इसमें पानी डालेंगे। पानी डालने के बाद जो है इसको चलाएंगे और इसको भी ढक करके 3-4 मिनट तक इसको मध्यम आंच पर ही कुक होने देंगे, जब तक कि सब पानी जो है ड्राई ना हो जाए और सेवई और सब्जियां जो है आपस में अच्छे से मिक्स ना हो जाए। पानी ड्राई हो चुका है और सेवई और सब्जी भी आपस में मिक्स हो गए और पक गया है। तो अब ये हमारा सेवई का उपमा बन करके तैयार है। ऊपर से नींबू का रस डालेंगे और धनिया पत्ती डालेंगे गार्निशिंग के लिए और इसको गर्मा गर्म सर्व कीजिए।